नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दों में नंबर 1 पर बांग्लादेशी घुसपैठ है और इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। वार पलटवार हो रहे हैं। घुसपैठ पर जारी सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों संथाल में घुसपैठ पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था, जिसको झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस पूरे मामले में 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि संथाल के 6 डीसी ने घुसपैठ से इनकार कर दिया था, जबकि केंद्र के हल्फनामे में बड़ी संख्या में घुसपैठ का दावा किया गया है। तो एक तरफ संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में भी ये मुद्दा हॉटकेक बना हुआ है। देखिए, घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी लगातार हेमंत सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो जेएमएम इसे पूरी तरीके से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बता करके पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने बहुत कड़ी टिप्पणी की। डीसी ने 6 जिलों का सरकार के दबाव में झूठ बोला कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके कहा कि घुसपैठ हुई है। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। अब हमें पूरी उम्मीद है दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमारा कान पकड़कर बाहर निकालने का। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार को जवाब तलब किया है बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में, और ये पूर्णतः अब जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि वो अपना स्पष्टीकरण इस पर दे। ये नहीं कि सिर्फ इस पर राजनीति करे, कभी झारखंड को कभी बंगाल को इस पे घसीटने का काम करे। ये पूर्णतः जिम्मेदारी है। अगर घुसपैठ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर एक बार फिर हेमंत सरकार को घेरा है और लोगों को आगाह किया है कि इस बार अगर नहीं जगे तो संथाल में आदिवासियों की जमीन नहीं बचेगी, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। चुनाव लड़ा दे, मुखिया का और पंचायत का चुनाव लड़ा के पंचायतों पे कब्जा कर रहे हैं और ये कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इनको तो इनके वोट चाहिए। ये वोटर लिस्ट में उनके नाम लिखवाते, ये उनका आधार कार्ड बनवाते, ये उनका राशन कार्ड बनवाते और उनको घुसाते हैं। मेरे बहन और भाइयों, सावधान रहना। आज आदिवासियों की आबादी संथाल परगना में 44% से घट के 28% रह गई है। आज भी नहीं जागे तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। जामताड़ा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी जामताड़ा के नाला से बीजेपी उम्मीदवार माधव चंद्र महतो के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और इस मौके पर जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार और पार्टी की स्टार प्रचारक सीता सोरेन भी साथ रहीं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य को बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इन्हें हर हाल में बाहर करेंगे। ये लोग तो आजादी के 60-70 वर्षों तक तो यही तुष्टीकरण की राजनीति की है। हम लोग चाहते हैं कि एपीचमेंट तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, न्याय सबको मिलेगा। सर, घुसपैठ के मामले पर क्या कहेंगे सर? घुसपैठ हुआ है झारखंड में और इसको निकालना है। सरकार बनेगी तो एक एक लोगों को चुन चुन करके निकाला जाए। लोहरदगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान को बचाना है। बीजेपी आदिवासी, दलित और पिछड़ों की विरोधी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तरह खटाखट खटाखट का नारा लगाया है। देखिए, बीजेपी आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। देखिए, लोहरदगा से पहले राहुल गांधी ने सिमडेगा में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और केंद्र और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया। गठबंधन की सरकार बनेगी
वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 2500 रुपये अंदर बैंक अकाउंट पे पैसा हम डालने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात मैंने पार्लियामेंट में बोला, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और ये जो 50% की जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोहरदगा से पहले राहुल गांधी ने सिमडेगा में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है, और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और चुनावी सभा के बाद मीडिया से बातचीत में हेमंत बिस्वा शर्मा के सवालों पर पलटवार किया। हेमंत बिस्वा शर्मा सह चुनाव प्रभारी झारखंड बीजेपी के, उन्होंने जमकर के राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। आदिवासी समाज के लिए घुसपैठियों को बाहर निकालने का बात किया है। क्या राहुल गांधी ने ये बारे में कुछ बोला? क्या ये राहुल गांधी ने बताया कि अगर घुसपैठियों कोई आदिवासी बेटियों का शादी करेगा तो उनका बेटा बेटियों को आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? क्या इसका बारे में राहुल गांधी ने बताया? इधर राहुल गांधी की चुनावी सभा पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि खोपड़ी हो सकती है लेकिन खोले तो उसमें बुद्धि नहीं। गौरव भाटिया ने कहा कि कोरे कागज पर संविधान की किताब दिखाई जा रही है, जो सरासर संविधान का अपमान है। और ये दुख की बात है, कहना गलत नहीं होगा, खोपड़ी हो सकती है, खोपड़ी खोलो तो उसमें बुद्धि नहीं होती है। वैसे ही राहुल गांधी जिस संविधान का कवर देते हैं उसको खोलो तो संविधान की मूल भावना का हनन अगर किसी ने किया है, संविधान का अपमान किसी ने किया है और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किसी ने किया है, तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है। झारखंड के महासंग्राम में एक बार फिर पीएम मोदी हुंकार भरने के लिए रांची आ रहे हैं और एक हफ्ते के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। 10 नवंबर को पीएम बोकारो और गुमला में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं, जबकि शाम को रांची के रातू रोड में भव्य रोड शो करेंगे। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर के पार्टी और प्रशासन के स्तर से युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी 13 नवंबर को यानी कि वोटिंग के दिन भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और 13 नवंबर को देवघर और गोड्डा में जनसभा होगी। इसके पहले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पीएम मोदी 4 नवंबर को आए थे। तो एक हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं। 10 नवंबर को पीएम मोदी रांची में रोड शो करने वाले हैं और पीएम का कारवा रातू रोड से होकर के गुजरेगा। तो जिसको लेकर रक्षा राज्य मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने यह कहा है कि रातू रोड में लोगों में भारी उत्साह है, लोग खुद अपने घरों को सजा रहे हैं। रातू रोड में जब पीएम मोदी का रोड शो होगा तो भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। ब्राह्मण समाज के लोग संघ घंटा घड़ियाल से स्वागत भी करेंगे और मेरा सभी रांची की जनता से, विशेषकर रातू रोड की जनता से यह आग्रह है कि प्रधानमंत्री जब आए तो पुष्प वर्षा तो होगी ही,
प्रधानमंत्री सबका अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। 10 नवंबर को देखिए गुमला में पीएम मोदी की चुनावी रैली है, जिसको लेकर जमीन से लेकर के आसमान तक से निगरानी की जा रही है। पीएम मोदी के लिए हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया है। कार्यक्रम स्थल से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश भगत। आगामी 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुमला में चुनावी सभा होना है। गुमला के हवाई अड्डा मैदान में इस वक्त मौजूद है। गुमला के हवाई अड्डा मैदान में आप देख सकते हैं कार्यक्रम को लेकर के प्रशासनिक जो तैयारी है पूरी कर ली गई है, पूरी की जा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। एसपीजी की टीम मौके पर पहुंची है और पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में लेते हुए जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करा रही है। सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार एसपीजी के जो अफसर है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कार्यक्रम को लेकर के। आपको बता दें सेना का हेलीकॉप्टर भी लगातार इस इलाके में आ रहा है और चारों ओर से मतलब स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए ट्रायल किया जा रहा है। 10 नवंबर को जो प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और उनके द्वारा जो सभा की जाएगी उसको लेकर के पूरी तैयारी जो है कहीं भी चूक ना हो उसके लेकर के एसपीजी पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार वायुसेना का जो ये हेलीकॉप्टर है यहाँ पे आकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के टोंटो में जेएमएम उम्मीदवार दीपक बिरुआ के लिए प्रचार किया और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि कुछ लोग कम कीमत पर गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार में गैस सिलेंडर कितने में देते हैं। कोई बोलता है 500 गैस देंगे, ये भाजपा का लोग, उससे पूछो कि असम में कितना में गैस देता है, उसी का सरकार है। पूछो छत्तीसगढ़ में कितना में देता है, उसको पूछो। उड़ीसा में कितना दे रहा है, उससे पूछो। बिहार में कितना दे रहा है, उससे पूछो। ये सब झूठ बोलता है, ये जुमला देता है और ये देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है। पलामू के छतरपुर में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और आरजेडी उम्मीदवार विजय कुमार राम के लिए वोट मांगा। तो इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी मूल मुद्दों से हटकर के नफरत की राजनीति कर रही है। शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का भाजपा काम के बारे में नहीं बोलती है। भाजपा का एकमात्र एजेंडा है कि किसी भी प्रकार में उनको सत्ता में आना है और सत्ता में आकर के आपस में अपने भाइयों को आपस में लड़ाने का काम करना, नफरत की भाषा। गढ़वा के भवनाथपुर में जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। अब आपके बीच में आज आपको जान करके हैरानी होगी, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पिछड़ों के आरक्षण के लिए, 27% के आरक्षण के लिए, अपने सरना धर्म कोड के लिए विधानसभा से पारित कराते हैं और जाकर के आगे में केंद्र सरकार रोक देता है। ये सोच है, ये दोहरे मापदंड है बीजेपी के। ये नहीं चाहते कि पिछड़ों को 27% का आरक्षण मिले, ये नियोजन नीति लगाना नहीं चाहते। धनबाद में निरसा से बीजेपी उम्मीदवार अपर्णा सेन गुप्ता को प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। जनसंपर्क अभियान के दौरान अपर्णा सेन से लोगों ने काम का हिसाब मांगा और विरोध करना शुरू कर दिया, जिस पर अपर्णा सेन गुप्ता ने इसे विरोधियों की साजिश बताया। उनके पास कुछ सब जवाब नहीं है, उसके पास कुछ बता नहीं पाया, कुछ काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया गांव के लिए, गांव के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया। वही सवाल पूछे, कुछ जवाब नहीं है उनके पास। हमको उनको एक ही चीज पूछे कि हम लोग किस चीज के लिए आपको वोट दे, क्या काम किया आप हम लोग गांव के लिए। आज 5 साल हो गए, आप कभी आए डुमरिया गांव घूमने, आज आ रहे हैं आप वोट मांगने, किस कारण आपको वोट दे। आप एक रीजन बताइए हमको कि हम आपको वोट दे। हम लोग पूरा असमर्थ कर दिए कि हम लोग इस बार अपर्णा सेन को देख के बीजेपी में वोट नहीं देंगे। अपार समर्थन मिल रहा है। कुछ बिचौलिया टाइप का जो आदमी छोड़ा हुआ है, जो विपक्ष की ओर से, यही लोग इस तरह का बात कर रहे हैं, तो उन लोग को सोचना चाहिए कि उनका कार्यकाल में क्या हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है, अपार जन समर्थन मिल रहा है
और 23 तारीख को देखिएगा पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संदेशा में कमल खिलेगा, ये जनता का विश्वास है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज झारखंड के चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरेंगे और आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ में चुनावी प्रचार करने के लिए झारखंड के चतरा जाएंगे, जहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोनों नेता बिहार के गया में भी बेलागंज पड़ाव मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार उपचुनाव में इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया। बिहार में उपचुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव है, तो बेलागंज वगैरह सब में चुनाव है और गरबा वगैरह सब में प्रचार है, तो जा रहे हैं अपने इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी सरकार बने झारखंड में भी इंडिया गठबंधन का, और बिहार में जब 4 उपचुनाव है वहाँ पे हम लोग चुनाव मजबूती से प्रचार करेंगे और बहुत हद तक क्लियर है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है झारखंड में और देखिए वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार परवान चढ़ गया है। मनिका सीट पर इस बार एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में कांटे की टक्कर है, तो वही आपको बता दें कि सपा के उम्मीदवार ने भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मनिका में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा काफी ज्यादा हावी है, तो राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना और 200 यूनिट बिजली फ्री प्रशंसा लोग कर रहे हैं। तो मनिका की जनता के क्या मुद्दे हैं और वो कांग्रेस के वर्तमान विधायक को लेकर के क्या विचार रखते हैं, इस पर बात की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में विधानसभा चुनाव पूरे परवान पर है, समय नजदीक आ गया है मतदान का, और ये चुनाव इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि पाला बदलते नेताओं ने वोटरों की परेशानी बढ़ा दी है। कल तक जो नेता किसी दूसरे दल में थे वो आज पाला बदल चुके हैं, और इस पाला बदलते राजनीति में लोग इस बात को लेकर परेशान और हैरान हैं कि वोट दें तो किसे वोट दें। हाँ, लेकिन वो अपना अभी अति करते तबर में कांग्रेस में चल गए ना, इसके चलते उनका कुछ आदमी कट रहा है। अबर में तो अबर में दे दिया, कांग्रेस में गए तो अबर में नहीं चाह रहा कि हम कांग्रेस को वोट दे। हमने पहले बीजेपी में वोट दिया था हरे कृष्ण सिंह को, इसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए। जब पूरे दल आए तो उनके भी जीता है, उनका भी कार्यक्रम देख लिया, हरे कृष्ण के भी कार्यक्रम। अब अबरी बार रघुपाल सिंह के देखेंगे। गांव में काम होता है, कुछ ध्यान नहीं देता है काम, कुछ हम इनके पीछे तो क्या कीजिएगा। वोट तो हमें नहीं पसंद होगा, नोटा मार देंगे, नहीं कैंडिडेट पसंद, नोटा मार दीजिएगा। साइकिल इससे पहले तो कहीं था नहीं, अचानक कैसे साइकिल आ गया? उसको टिकट नहीं मिलने के बाद आ गया साइकिल में। रघुपाल जी भी पाला बदल दिए तो साइकिल में चढ़ गए। साइकिल में बदल दिए। उधर गिरनाथ जी भी साइकिल की सवारी, गिरनाथ सिंह, पुष्पा, ममता देवी, और उधर बरही तरफ भी है। मुद्दा क्या है जनता का? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे हम कहेंगे रोजगार। अगर यहाँ की जनता को अगर रोजगार दे तो सबसे अच्छी पहल है। शिक्षा भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा ये अति करने में। स्वास्थ्य अगर अच्छा तरह से रहे, यही 2-3 मुद्दा जो है डाले गए, इसलिए कि गरीब के घरों में 1000 रुपया बहुत महत्वपूर्ण चीज है न। यहाँ पे जितना है वो शिक्षित बहुत कम है, और उस घर में 1000 रुपया जा रहा है। जिस घर में औरत 2 ठो है उसका 2000 महीना में जा रहा है, तो उससे कुछ दूर तक रोज जो महंगाई है वो दूर भाग रहा है। लेकिन कई तरह की परेशानियां हैं, खासकर अगर हम रोजगार की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, और इन सब के बीच लोग सरकार की योजना की तारीफ भी कर रहे हैं। खासकर अगर हम मैया सम्मान योजना और बिजली माफी की बात करें तो लोगों की जुबान पर ये योजना जरूर है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 मनिका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।